शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने आज हमें इस बाबरकत महफ़िल में इकट्ठा किया। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये बड़े अहम अय्याम हैं। ज़िक़ादतुल हराम का महीना है और इससे अगला महीना वो ईदुल अदहा ईदुल दुहा का महीना है और मारूफ़ है कि जिसके अंदर कुर्बानी की जाती है। तो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मज़ामीन के साथ गुज़रते हुए मसाइल कुर्बानी पर भी इंशाअल्लाह फ़ज़ीलत कुर्बानी के मौजू पर भी हम आएंगे। आज इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि बंदे को कोई भी नेक काम करना है, कोई भी अच्छा अमल करना है, तो एक सवाल पैदा होता है कि बंदे को क्यों करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए। ये दो जुमले हमारा मौजू है। बंदे के इल्म में होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, और इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि किसके लिए कर रहा हूं। ये दो जुमले जिसकी समझ में आ जाएं और वो इन दो जुमलों के मफ़हूम को खालिस कर ले तो समझे वो इस्लाम के इल्म को भी खालिस कर लेगा, इस्लाम में अमल को भी खालिस कर लेगा। और अगर इल्म सही और अमल खालिस ना हो तो बंदा बहुत सारे उमूर जो सूरतन नेक हैं बंदा बजा तो लाता है पर अजर से महरूम रहता है। अच्छा, महरूम क्यों रहता है? महरूम इसलिए रहता है क्योंकि उस अच्छे काम के अंदर नीयत बद दाखिल कर दी गई। नीयत बद क्या है? उसको दुरुस्त मफ़हूम से हटाकर उसका रुख किसी और तरफ कर दिया। मतलब आप कोई भी नेक काम करते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह व तहलील करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, आपने अच्छे अखलाक अपनाए हुए हैं, आपने वज़ा कता सुन्नत नबवी के मुताबिक बनाई हुई है, तो एक सवाल तो होगा ना कि ये किसके लिए है। अब इसमें दो बातें हैं। अगर तो वो कई दुनिया वालों पर नेकी का दबदबा जाहिर करने के लिए है तो ये अमल सूरतन तो दुरुस्त है पर हकीकतन ये अमल दुरुस्त नहीं हुए, इसलिए कि वो सूरतन तो अल्लाह की फरमा बरदारी है पर हकीकत के अंदर वो आमाल दिखावा है। किसके लिए? लोगों के ऊपर नेकी जाहिर करने के लिए, लोगों के ऊपर नेक नामी का दबदबा कायम रखने के लिए। सो चूंकि वो अमल किए किसी को दिखाने के लिए, अल्लाह की फरमा बरदारी के लिए नहीं, तो वो सूरतन तो दुरुस्त है, हकीकतन उनका सवाब नहीं होता। ये एक ऐसी बात है कि जिसको समझाते, जिसकी तकरार करते उलमा, सदियों से जिसकी तकरार करते आ रहे हैं,
लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी मुआशरे में ये कमी महसूस होती है। आप इसको देखें, कुर्बानी हो या रमज़ान मुबारक गुजरा या इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर यह इसका इजहार किया जाता है। आप देखते हैं कि किसी ने कुर्बानी की तो कुर्बानी के लिए बहुत अच्छे जानवर खरीदे। कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर ही खरीदने चाहिए, लेकिन किस नीयत के साथ? नीयत सालेह के साथ, अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए। अच्छा फरबा महंगा खूबसूरत जानवर कि अल्लाह की राह में ज़बह किया जाएगा। और अगर किसी ने इस नीयत के साथ लिया कि मैं अल्लाह की बारगाह में आला से आला कुर्बानी पेश करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो माल अल्लाह की बारगाह में खैरात किया जाए वो माल आला से आला होना चाहिए, मेरा जितना मर्जी पैसा लग जाए, और उसकी नीयत सिर्फ इसी सतह तक रहे, तो ये क्या है? ये अमल को बजा लाने का आला दर्जा, आला कि नेकी भी की है और की भी अल्लाह के लिए। नेकी करो और नेकी अल्लाह के लिए करो। तो अच्छा जानवर खरीदा, उसकी खिदमत भी की, उसको खिलाया पिलाया भी है, और जब उसको खिलाते पिलाते दुआ करते, मौला इसको खिलाना भी कबूल फरमा, इसकी कुर्बानी भी कबूल फरमाना। और वो बार बार डरता रहता है, मौला मुझे दिखावे से बचाना, या अल्लाह मुझे दिखावे से बचाना, मौला ये सिर्फ तेरी रजा के लिए है, ये तेरे हुक्म की बजा आवरी के लिए है। ए मौला मुझे दिखावे से बचाना, मेरी इस हकीर सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। बंदा इसी तगोदो के अंदर लगा रहता है, हत्ता कि बिस्मिल्लाह उस जानवर को अल्लाह की राह में ज़बह कर दिया जाता है। यह है कुर्बानी, और यह है दुरुस्त नीयत के साथ कुर्बानी। और अगर एक मिसाल है, कुर्बानी का जानवर तो खरीद लिया और कुर्बानी की नीयत भी है, लेकिन भारी भरकम ज्यादा पैसा लगाकर कुर्बानी के आलिशान जानवर खरीदे, अब वो खरीदे किसी और नीयत के साथ है। ये नीयत तो है कि ज़बह किए जाएंगे 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम को, लेकिन साथ ये है कि मैंने कुर्बानी का जानवर खरीदा है, लोग आए देखें और लोग तारीफ करें और कहें कि क्या कुर्बानी की, यानी कि उसने कुर्बानी में दिखावे के उनसर को जाहिर कर दिया। अब दिखावा किसी खास पॉइंट के ऊपर जानवरों को खड़ा कर देना ताकि लोग देखें और उसकी बल्ले बल्ले हो, और उसने भी बल्ले बल्ले करवाने की नीयत से ये किया, या गलियों बाजारों में लेके जाना ताकि लोगों में वाह वाह हो के बड़ी कुर्बानी की है जी। और सिर्फ ये महंगा जानवर इसलिए लिया है कि साथ गली में जो चौधरी साहब रहते हैं, समझ लगे उन्होंने पिछली बार मुझसे आला जानवर किया था, इस बार मेरा मुकाबला उनसे ऊपर है, मेरा जानवर उनसे महंगा भी होगा, मेरा जानवर जो है ना उनसे खूबसूरत फरबा भी होगा। लोग पहले उसके जानवर को देखने आते थे, अब लोग मेरे जानवर को देखने आएंगे। ये क्या है? ये वो सारा दिखावा। कुर्बानी ली, ज़बह भी किया, चूंकि इस नेक काम के अंदर, अच्छे काम के अंदर हमने बुरी नीयत को दाखिल कर दिया, वो नीयत साले, नीयत साले लिवाजिल्लाह के अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की फरमा बरदारी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, वो जो चीज थी ना वो अंदर से निकल गई, दिखावा आ गया उसकी जगह। अब ये दिखावा जो है ना, ये सिर्फ कोई महंगा जानवर खरीदे सिर्फ उसी में नहीं आता, छोटे जानवर वाले में भी आ जाता है। बात तो दिल की होती है ना कि दिल में क्या है। अगर तो दिल में रज़ाए रब्बी है तो ये आला दर्जा है, आला। इसको इखलास कहते हैं कि बंदा जो जाहिर में अमल कर रहा है उसके दिल के अंदर भी यही है। तो इसके ऊपर कुरान मजीद ने मुख्तलिफ आयतों के अंदर हमारी ये तरबियत की है कि अल्लाह के बंदो,
अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वालों, जब अल्लाह की फर्मा बरदारी किया करो तो अल्लाह के लिए किया करो, दुनिया को दिखाने के लिए ना किया करो। एक रिवायत है, एक आलिम, एक सखी और एक बादशाह का वाकया है। उसमें वो कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा, बादशाह को, आलिम को और सखी को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये तीन उन्वान ऐसे हैं कि माशरे में इनके मनसब का बड़ा जोर और दबदबा होता है। आलिम को इल्म की वजह से दुनिया उसके करीब होती है, और सखी चूँकि माल देता है दुनिया उसके करीब होती है, और बादशाह की हुकूमत होती है, दुनिया इसलिए उससे डरती है और उसकी फर्मा बरदारी करती है। क़यामत का दिन होगा, एक आलिम को बुलाया जाएगा, अल्लाह उससे अपनी नेमतों का इकरार करवाएगा कि मैंने, ए बंदे, तुझे नेमतें अता फरमाई हैं। वो कहेगा, मौला तेरी नेमतें बहुत हैं, तेरी नेमतें आली शान हैं, मुझे बहुत नवाजा तेरी नेमतों ने। ये सारा बयान करेगा। अल्लाह फरमाएगा, तो फिर मेरी नेमतों के बदले में तुमने क्या किया? वो कहेगा, मौला मैंने दीन पढ़ा, दीन की दावत दी, लोगों को सिखाया, ये इतना कुछ किया, मैं पढ़ाता रहा, सब कुछ। फरमाया, वो तो तू इसलिए करता था कि लोग तुझे साहिब इल्म कहें, लोगों के अंदर तेरे इल्म का शोरा हो, लोगों में तेरे इल्म की पजराई हो। वो तो इस नियत के साथ सब कुछ करता रहा ना तू। लिहाजा चूंकि वो सब खिदमत मेरी रजा शामिल नहीं थी, वो दुनिया को दिखाने के लिए किया था, सो दुनिया खत्म हो गई, तेरे वो चर्चे भी खत्म हो गए। हुक्म होगा कि इसको मुंह के बल कसीट के दोज़ख में डाल दो। फिर एक सखी को बुलाया जाएगा, अल्लाह उससे अपनी नेमतों का इकरार करवाएगा और इनकार नहीं कर पाएगा वो। अल्लाह फरमाएगा, बंदे तुझे ये भी अता किया, ये भी किया, ये भी कि जितनी भी नेमतों का अल्लाह इकरार करवाएगा वो सखी सारी नेमतों को माने। फिर अल्लाह फरमाएगा, हमारी नेमतों के बदले में अब बंदे तूने क्या किया? वो सखी कहेगा, मौला मैं सखी था, मैंने तेरे बंदों में माल लुटाया, तेरे बंदों को खिलाया, तेरे बंदों को पिलाया, तेरे बंदों की गुर्बतें दूर की, तेरे बंदों की बेकसियाँ दूर की। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, वो तो इसलिए किया था कि लोग तुझे सखी कहे, वो तो तू इसलिए करता था कि लोग तेरे दर के मोहताज रहे, वो तो इसलिए करता था कि लोग तुझे अच्छा कहें, तेरी तारीफ करें। तो वो कर ली, वो दुनिया भी खत्म हो गई, वो तेरी शोहरत दुनिया के साथ ही फना हो गई। हुक्म होगा कि ये जो दिखावे के लिए सखावत करता रहा, रज़ाए रब्बी के लिए नहीं, दिखावे के लिए, सखी मशहूर होने के लिए, फरमाया इसको दोज़ख के बलकसीट, मुंह के बलकसीट के दोज़ख में डाल दो। फिर उस बादशाह को बुलाया जाएगा। काश ये जुमले हुक्मरान, हुक्मरानी जिस सतह की भी है, जिसके पास जिस सतह की भी हुक्मरानी है, काश वो इन बातों को सीख समझ ले। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल बादशाह के हाकिम वक्त को बुलाकर फरमाएगा, ए बंदे तुझे ये भी सारी नेमतों का इकरार करवाएगा, और बंदा नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, इन नेमतों के बदले में ए बंदे तू क्या लाया है? वो कहेगा, मौला मैं बादशाह था, मैंने रियाया में अदल कायम किया, मैंने रियाया। यानी ये दलील भी तब कोई दे सकेगा अगर उसने अदल किया होगा। अदल करने के बाद ही गौर किया जाएगा कि ये जो अदल है ये अल्लाह ताला के कानून, तरबियत, अंदाज और हुक्म के मुताबिक किया है, उसकी मंशा और रज़ा के लिए किया है कि नहीं। तो उन हुक्मरानों का बनेगा क्या जिन्होंने अदल ही नहीं किया कभी, जिनको अदल की आइन का भी पता नहीं और हुक्मरानी का शौक है। वो हुक्मरानी जिस सतह की भी हो, हुक्मरानी जिस सतह की भी हो, चाहे वो घर में बाप हो, वो स्कूल में उस्ताद हो, मदरसे में कारी साहब उस्ताद हो, पढ़ाने वाले हो, वो चाहे
किसी इलाके का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो मुल्क का वजीर आज़म सदर हो, जिस सतह की भी जिम्मेदारी है और उसको उसके इख्तियारात दिए गए, उसने सोचना है इस बात को। अल्लाह फरमाएगा बंदे ये जो मनसब दिया था उसके बदले में भाई इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतें दी, उसके साथ आली शान मनसब दिया हुकूमत का। फरमाया ये तो इसलिए दिया ना कि अदल करो मेरी मखलूक में, और अदल करके उनकी दुआएं लो, उनके अंदर जुल्म और सितम को ख़त्म कर दो, उनके अंदर जो परेशानियां और तंगियां तकलीफें वो दूर कर दो। तो फरमाएगा ए बंदे उस मनसब के बाद तू क्या लाया, हमारी बारगाह में क्या लाया है? वो बंदा कहेगा मौला मैं हुक्मरान था, मैंने तेरी रियाया में ऐ मालिक के तेरे बंदों के अंदर मैंने अदल किया, मैंने तेरे बंदों को नवाजा। मैंने फरमाया कि ये तो तूने सब कुछ इसलिए कहा किया ना कि लोग तुझे बादशाह माने, तेरे दबदबे को तस्लीम करें। तेरी अकड़ से लोग डरते फिरते थे, तू चौधरी बन के बैठता था सीट पर, वो तो तू इसलिए था ना बादशाह कि लोग तेरे दबदबे से डरते फिरे। फरमाया वो दुनिया भी खत्म हो गई, वो मनसब भी खत्म हो गया, वो अमल तो तूने अपने जाओ जलाल के लिए किया था, मेरी रजा के लिए नहीं किया। मेरी रजा के लिए किया होता तो अदल तकसीम करने के बाद उनका शुक्रिया अदा करता फिरता, खुद कम खाता, भूखों की भूख के मदावे के लिए दौड़ता फिरता, खुद जमीनें खसब ना करता, बल्कि लोगों को अदल फराहम करने के लिए कोशिशें बरूए कार लाता। जो कुछ था दुनिया में तूने अपने लिए किया। हुक्म होगा फरिश्तों को कि इसको मुंह के बल घसीट के दोज़ख में डाल दिया। अब बताएं, उलमा ने लिखा है कि जिस बंदे को जिस सतह का भी हुक्मरान बनना है, यानी हुक्मरान कहते हैं जिसके मातहत हों, मातहत वालिद के मातहत भी होते हैं भाई, वालिद की औलाद जितनी भी है उसके मातहत है। ये वालिद ने सोचना है कि मैं औलाद की तरबियत में, तालीम में, उनको खाने पिलाने में, इज्जत देने में, उनको सिखाने में क्या मैं अदल से काम ले रहा हूं? फिर उस्ताद है, फिर यूं तरतीब के साथ चलते चले जाए। वो हुक्मरान जो बाकायदा लोगों के ऊपर हुक्मरानी करते हैं, वो इसमें खास है। उन लोगों का बनेगा क्या जिन लोगों ने हुक्मरानी संभाली सिर्फ इस वजह से है कि खाएं पिएंगे और मौज करेंगे? क्या बनेगा उनका? मैं अब देखता हूं पहले काजी के मनसब पे पता किसको फाइज किया जाता था? हम किताबें पढ़ते हैं तो ये सारी बातें निकल के सामने आती। किसी को काजी के मनसब, यानी जिसने फैसला करना है क्या दुरुस्त है क्या गलत है, गलत और दुरुस्त का फैसला करने के लिए ऐसी जात को मुंतखब किया जाता था जो अपने वक्त में सबसे ज्यादा साहिब इल्म हो, यानी कि साहिबान इल्म कहे कि फला शख्सियत है, ये इस सतह की साहिब इल्म है, इनको कज़ा का मुकाम दिया जाए, ये दुरुस्त अदल की बात और फैसला अदल का कर सकेंगे। और आज अदल देने के लिए कहाँ गया? ऐसे बंदे को फैसला दे दिया, ऐसे बंदे को अदल के मुकाम पे बिठा दिया जिसको लफ्ज़ अदल का माना भी पता नहीं होगा। एक साहब थे, पुलिस में हैं, दोस्त हैं मेरे, मुझे कहने लगे कि कारी साहब बाज़ मरतबा किसी बंदे के ऊपर शक होता है, हम शक की बुनियाद पर उसको पकड़ के ले आते हैं और उसको मारते भी हैं और बाद में उससे कुछ साबित भी नहीं होता, तो क्या ये हम दुरुस्त करते? मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, कानूनन आपको शक की बुनियाद पर किसी को अरेस्ट करने का हुक्म है? वैसे जब तक आपके पास करीना मौजूद ना हो, कुछ दलील ना आपके पास हो, सबूत ना हो आपके पास, आप किसी मौजिज़ शहरी को गिरफ्तार कर सकते हैं? चले आप गिरफ्तार करके आए,
आपको हक है, आपको अदालत ने हुक्म दिया है कि इसको मारो, इसकी ये सजा है। अगर अदालत ने हुक्म नहीं दिया तो आप अपने तौर पे जो मार रहे हैं, सबसे पहली गलती तो ये कि शक की बुनियाद पर, उसके ऊपर कोई जुर्म ही नहीं है, कोई करीना ही नहीं है, पता ही नहीं है, बस किसी कोई दबदबा रखने वाले साहब है, उसने कहा यार इसको पकड़ो, इसको मारो, शायद यही मुजरिम है। आपने इस बुनियाद पे पकड़ा, एक मौजूद शहरी को लताड़ के रख दिया, मारा, जहां उसको जिस्मी अजियत दी है वहां साथ उसकी इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया। वो बेचारा वापस मोहल्ले में जाए तो किस मुंह से जाए? मोहल्ले में हर किसी को तो नहीं बताता फिरेगा ना, या आप तो नहीं जाके मोहल्ले में बताएंगे कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया था, हम गलती से अरेस्ट करके ले गए थे। आप तो नहीं मैंने क्या बताएंगे। आपको पता है उसके अंदर दोबारा सक्कत है, वो क्या दोबारा मोहल्ले में वो चला जाए? तो मैंने कहा पहली बात यह है कि आपको मारने का इजाजत ही नहीं है। आप तो मारेंगे तब जब अदालत उसको सजा देगी, और जो सतरे इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत लिख देगी, आपको बस वही सजा देनी है। और वो भी हर कोई नहीं दे सकता, उसके लिए भी बंदे मुंतखब होते हैं। और ये कि बंदे को शक की बुनियाद पे पकड़ा, जनाब उसको यहां मार, वहां मार, उधर मार, उसको बचाने वालों को मार, थाने में ले जाके मार, और जब उससे कुछ साबित नहीं हुआ उसकी घड़ी उतार, पैसे निकाल, मोबाइल निकाल, यानी अंधेर नगरी मचा के रख देना। खौफे खुदा करे। ये सिर्फ मैं एक मिसाल आपको दी है, इसको क्यास कर ले मुआशरे के ऊपर। जज के सामने एक बंदा पेश हो गया, दलाइल से वाज़ेह हो रहा है कि फलां बंदा जो है ना वो मुजरिम नहीं है, पर मुखालिफ पार्टी के पैसे बड़े जोरदार हैं। उस मुकाम पर बैठकर फैसला सुनाने वाला, यानी जो मुजरिम नहीं है, उसके हक में पैसे लेकर फैसला सुनाने वाला इन रिवायात को पढ़ के खुदा की बारगाह से डरे। इसी तरह एक शागिर्द आया उस्ताद के पास, वालिदैन ने भेजा उस्ताद के पास पढ़ाने के लिए, उस्ताद की लापरवाही ने उस शागिर्द को पढ़ने नहीं दिया। उस्ताद इस बात को गौर में रखे कि अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। इसी तरह किसी बंदे को किसी सेठ ने मुलाजिम रखा, एक काम मुतय्यन कर दिया कि ये आपका काम है, आपने ये काम सरअंजाम देना है। अब काम पूरा ना करने वाला भी खौफे खुदा से डरे, और काम पूरा करने वालों को ज़ियादती का निशाना बनाने वाले साहिबान इक़्तिदार भी अल्लाह के खौफ से डरे। ये सारे मौज़ूआत हैं इस पर। क़यामत वाले दिन बुलाया जाएगा और वो वहाँ सफाइयाँ पेश करेगा। नहीं है मौला, मैंने तो अदल कायम किया, मैंने तो लोगों को इज्जतें दी, अदल कायम किया, इनको एक इज्जतदार जिंदगी अता की। अल्लाह फरमाएगा नहीं, वो इसलिए किया था कि लोग तुझे बादशाह कहें, लोग तुझे हाकिम तस्लीम करें, लोग तेरे दबदबे के नीचे रहें, तेरे आगे दम न मार सके लोग। ये सब कुछ इस वजह से तूने किया। अब आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अगर तूने ये सारे काम मेरे खौफ और डर से किए होते ना, तो तेरे अंदर कुछ सिफात तो फारूक आजम वाली होती, कुछ सिफात तो सिद्दीक़ अकबर वाली होती, कुछ सिफात तो हजरत उस्मान गनी और मौला कायनात वाली होती कि वो भी अपने वक्त के हुक्मरान थे पर फटे कपड़े पहनते थे। उनको अपने कपड़ों की इतनी परवाह नहीं थी जितना वो रियाया की सोचते थे। उनकी अदालत में एक छोटे बच्चे को भी खड़ा होकर राय देने की इजाजत होती थी और वो सुनते थे राय। आप इन बुजुर्ग हस्तियों के फैसले उठा के पढ़े। खुदा की कसम, दुनिया ने सीखना है ना फैसला करना, हुक्मरानी करना, अगर सीखनी है तो इनकी सीरतों को पढ़ के देखें। क्या वो वाकया आप लोगों ने सुना नहीं कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का दौर था, तो मां कह रही थी बेटी से कि बेटे दूध में पानी मिला दो, तो कोई तो नहीं देख रहा, तो बेटी कहती थी नहीं फारूक आजम का दौर है।
या बाज़ रिवायात में ऐसा होता कि वो कहती बेटे दूध में पानी डाल दो, कोई क्या देख रहा है? तो बेटी माँ से कहती नहीं खुदा तो देख रहा है ना, है कोई भूखा है। और माँ जो है वो बर्तन रख के चूल्हे पर उसमें पानी डाल के बच्चों को ये एहसास दिला रही है कि बेटे कुछ पक रहा है तुम्हारे लिए, और माँ इस इंतज़ार में है कि इस इंतज़ार में बच्चे सो जाएं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त में गलियों से आप चहलकदमी फरमाया करते हैं, और ये खुलफाए राशिदीन का तरीका था। ये खुलफाए राशिदीन का तरीका था कि या मुख्तलिफ अंदाज में पूछा करते, या ऐसे रात के वक्त में खुद चला फिरा करते। एक घर से आवाज आ रही, आप गुजर रहे, आवाज आ रही है कि बेटे मैंने चूल्हे को ऊपर बर्तन रख दिया है, आप सो जाओ, जब खाना तैयार हो जाएगा तो तुम्हें खिला दिया जाएगा। तो आप बाहर से आवाज दे के पूछते हैं, ए खातून क्या वाकई कुछ पक रहा है? पर्दे से पूछते हैं बाहर से, खातून क्या वाकई तुम्हारे घर में कुछ पक रहा है या नहीं? तो वो खातून पर्दे से आवाज देती है, या अमीरुल मोमिनीन पक तो कुछ नहीं रहा, मेरे घर में कुछ नहीं है, इसलिए बच्चों को दिलासा दे रही हूं मैं, ताकि पकने के इंतजार में बच्चे सो जाएं। कहते फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, ये बात सुनकर ना आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और आपका एक गुलाम था, आपका खिदमत गुजार था, उसका नाम असलम था, तो साथ लिया, कहा असलम मेरे साथ चलो। बैतुल माल में गए तो कुछ सामान ज़रूरत का, खाने पीने का, वहाँ से उठाया, और उम्र हो गई थी ज़्यादा, तो कहा असलम ये मेरी पीठ पे रखवा दो। उन्होंने कहा या अमीरुल मोमिनीन मैं गुलाम हाजिर हूँ ना, आप मेरे साथ चाहे चल लें, पर ये मुझे उठाने दे। फरमाया कि नहीं, अल्लाह की बारगाह में जवाब तुमने देना है या मैंने देना है? मेरी रियाया में कोई भूखा है ना, तो ये दे के भी मैं आऊंगा। अपनी पुश्त पे उठाया, उस औरत के घर दे के आया। फिर मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, तो फिर उसने पकाया। ऐसे भी तो हुक्मरान होते थे, इसमें दर्जनों मिसालें हैं। मैंने इसलिए आपको 2-3 लफ्ज़ों में बता दिया। आप सीरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठा के पढ़ें, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की सीरत पढ़ें, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पढ़ें, सीरत मौला कायनात पढ़ें, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। ये कैसी ज़वात थी? उन्होंने दुनिया को एक सीरत दी, हुक्मरानी करने के एक अंदाज दिया, अपनी रियाया में अदल करने का पैमाना दिया। वो हुक्मरान होकर भी लोगों को इज्जत देते थे। आज हुक्मरानों का मंशूर लोगों को जिल्लत देना है। हुक्मरानी के अंदर मजा बहुत है, पर हुक्मरानी का फैसला बड़ा तल्ख होगा। तो इसलिए कहा, तो क़यामत का दिन आएगा तो पूछा जाएगा, बादशाह कहेगा मैंने बड़ा अदल किया। फरमाया नहीं, ये सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए किया कि दुनिया में तेरी पज़िराई हो, तेरी वाह वाह हो, तेरी बल्ले बल्ले हो, तेरी पार्टी के चर्चे हो, पर तेरी हुक्मरानी तो थी, तेरी हुक्मरानी में दीन की हया नहीं थी। आज सियासी पार्टियों को हम देखते हैं, लोगों को आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं। मिन हैसुल मजमू अगर आप देखें, उनको अपनी गलतियां सुधारने की जरूरत है। कोई इस पार्टी में है, उसको दलाल देने दूसरी पार्टी के बारे में, बेजा दलाल भी देने हैं, पर कभी वो अपनी पार्टी के ऐबों पे गुफ्तगू कभी नहीं करेगा। कोई भी है, सवाल यह है कि किसी की पार्टी का नाम कुछ है, कोई कहां का हुक्मरान है, उसकी हुक्मरानी तब ओजे सुरैया को पहुंचेगी जब उसके अंदर दीन की अहमियत को जिंदा किया जाए। और सिर्फ इल्म दीन और अल्लाह तबारक व तआला का कानून ही इंसानियत को अदल पहुंचा सकता है।
इसके अलावा कोई चीज इंसानियत को अदल नहीं दे सकती, क्योंकि जो इंसान ने बनाए हैं पैमाने, उसमें हिर्स है, उसमें लालच है, उसमें दिखावा है। इंसानी पैमानों में खसब करने की अमेजिश है। इंसानी पैमाने जो बनाए हुए हैं वो लोगों में अदल कायम नहीं कर सकते। वो जो कुरान के अंदर रब्बे कायनात ने हुक्म उतार दिया है, उस हुक्म की पैरवी के अंदर ही अदल है। तो इसलिए कहा, अब ये तीन बंदों की जो कहानी है, इसके अंदर से मिला क्या? इसलिए कि उनको मनसब तो मिले, मनसब तो मिले, पर उनके मनसब के अंदर अल्लाह की रजा पोशीदा नहीं थी। उनके मनसब के अंदर अल्लाह की फरमा बरदारी पोशीदा नहीं थी। उनके मनसब में खौफ खुदा नहीं था, उनके मनसब में खुदा का डर नहीं था, उनके मनसब के अंदर दीन की अहमियत को जिंदा नहीं किया गया था। वो समझते थे कि जिस तरह मर्जी गिराओ, मौज लगाओ, जिस तरह दिल करे करो। ये जो अपनी मर्जी से जो मन में आए करो, ये चीज क़यामत वाले दिन बहुत भारी पड़ेगी। अब इससे हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि अल्लाह ताला ने बंदे को जिंदगी दी है तो इसका एक मकसद है। दीन उतारा तो इसका एक मकसद है, कुरान उतारा तो ये भी इसका मकसद है, इबादत का हुक्म दिया तो इसमें भी मकसद है। यूं क्यास करते चले जाएं,